आप छवि यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के जो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, छवि हमारे काफी मतलब आई थिंक कम से कम 8 साल पहले ज्वाइन किया था छवि गुप्ता ने, जो कि टाइप 1 डायबिटीज है खुद, और हमारे यहाँ पे काफी वॉलंटियर वर्क किया उसने स्टार्टिंग से ही, मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहते थे। उसकी इंटेलिजेंस ही काफी अच्छी लगती थी और हेल्पिंग नेचर, एक्टिव में किसी भी चीज को बड़ी जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेना। और आज इस मुकाम पे पहुंच गई हमारी छवि के डायबिटीज एजुकेटर बन चुकी है, डॉक्टरों के साथ एसोसिएट्स है और हर टाइप 1 पेरेंट्स को भी काफी गाइड और उनको काउंसलिंग कर रही हैं और अच्छा उनका डाइट और जो इंसुलिन का मैनेजमेंट है काफी अच्छा एजुकेट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है, वो बड़ा प्राउड हो रहे हैं उनके ऊपर, बड़ी खुशी है कि छवि इस मीटिंग्स में है और आज उनको हम सुनेंगे, सभी इससे सीखेंगे और हम सभी बच्चे अपने आप को मोटिवेट करें कि देखो हम जिस फील्ड में है वो फील्ड काफी छोटी हो जाती है अगर हम उसी की इंफॉर्मेशन और एजुकेशन सामने बांटना स्टार्ट कर दें। थैंक यू मैम। थैंक यू छवि। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। So hi everyone, I am Chavi and I am also type 1 diabetic. Last 13 years से diabetes है, type 1 तो type 1 I am living and last 3 years पहले मुझे celiac भी diagnose हुआ अपनी diabetes के साथ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड जब मुझे डिस्कस करते कि डायग्नोज सिम्टम्स कैसे पता लगे मुझे, लाइक हमारे यहाँ क्या होता है IDF में कि हम लोग हर साल TTG के एग्जामिनेशंस कराते हैं हर बच्चों के, बिकॉज आफ्टर 2 to 5 years जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है तो आपको ये सब टेस्ट कराने जरूरी होते हैं टू चेक आउट फॉर द कॉम्प्लिकेशंस या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसके लिए। तो इट वाज लाइक कि ठीक है, मेरे को एक बार ये रिएक्शंस भी अगर हमें देखा होगा, आप में से कोई सीरियस किसी और को भी है तो, कि रैशेस हो जाते हैं, रैशेस इज वन ऑफ द सिम्टम्स, या फिर क्या कहते हैं हमारा पेट फूलने लग जाता है या हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ती है। दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स जिसको देख के हमें डाउट होता है कि बच्चे को सीरियस है या नहीं है। मेरा भी TTG एग्जामिनेशन हुआ एंड उसमें मेरा TTG वाज वेरी हाई एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखते ही एकदम से पहचान लिया कि ठीक है योर स्किन इज वेरी येलो, तो हो सकता है कि तुम्हें सीलिएक के सिम्टम्स हो। तो जैसे मैंने बताया कि बाय द टाइम कि मैंने जैसे ही डॉक्टर चेंज किया था, डायरेक्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना जो स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखते ही मेरी स्किन पहचान ली कि ठीक है आपकी स्किन बहुत येलो एंड TTG इज वेरी आल्सो हाई, तो हम एंडोस्कोपी के लिए आपको रेफर कर रहे हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि वेदर सीलिएक है या नहीं है आपको। एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मुझे सीलिएक डिटेक्ट हो गया था बाय दैट टाइम, और मेरे साथ ऐसा था कि ठीक है कि आई वाज वेरी फूडी, मतलब अभी भी ऐसा है कि मैं बहुत फूडी हूँ कि मेरे को बहुत सारी चीजें खानी पसंद है। एंड जब से सीलिएक हुआ तब से मेरा गोलगप्पे एंड पाव भाजी एंड ऑल सच थिंग्स, जितनी भी चीजें मुझे पसंद थी सब खाना एकदम से ऐसे कि मतलब मेरी आधी जिंदगी चली गई है। तो जैसे ही जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो मैंने सबसे पहले सर को ही फोन किया था, सर को, कि सर अब खाना बंद हो गया मेरा, तो मैं क्या करूँ। मतलब 2 दिन आई वाज आल्सो वेरी शॉक, क्योंकि खाना ही है जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है और एकदम से अगर आपको वही चीज बंद हो जाए तो फिर इतना हैपनिंग रही नहीं फिर मेरी लाइफ, ऐसा मुझे लगा। दैट वाज अ मिथ कि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मेरे लिए खाने के ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं, सिर्फ मुझे अब बाजरा, मक्का, रागी यही सब खाना है, मैं बाकी लोगों की तरह और चीजें नहीं खा सकती। जब मुझे डायग्नोज हुआ मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज लाइफ वो ऑलरेडी अपने आप में इतनी हैपनिंग होती है कि मतलब ठीक है आपको सबके साथ जाके बाहर हैंग आउट करना है, नई नई चीजें ट्राई करनी है। एंड उसी टाइम व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उस चीज में हुई। आई वाज मोटिवेटेड इन सर्चिंग कि ठीक है मैं और क्या क्या खा सकती हूँ, ठीक है उनको खाने से प्यार है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि व्हाट ऑल्टरनेटिव्स आई कैन हैव इन चीजों को लेके। तो जैसे कि और अब ऐसा है भी कि बाय गॉड ग्रेस मार्केट्स में ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो गए हैं जो कि हम ले सकते हैं, बट ठीक है हम लोग साथ साथ टाइप 1 डायबिटिक्स भी है। सो वी हैव लाइक 2 थिंग्स, डायबिटीज एंड सीलिएक। तो अगर आप सिर्फ सीलिएक प्रोडक्ट्स को देखोगे तो उसमें बेसिकली राइस ये सारी चीजें होती है, शुगर कंटेंट्स इतना ज्यादा होता है कि वो आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करने लग जाएगा। सो द मेन थिंग वेयर इट इज कि अगर आप कुछ भी ग्लूटेन की अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनीज ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें क्या चीज होती है कि आपको फूड लेबलिंग पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इन जनरल प्रिंसिपल सबके लिए कि आप लोग फूड लेबल जरूर पढ़िए कि उसमें शुगर कंटेंट्स कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं,
और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ये देखना जरूरी है कि क्या वो मतलब उसपे एक्चुअली लेबल लिखा है कि सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री और नॉट, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे प्रिपेयर हुआ है जहाँ पे वीट कंटामिनेशन भी होती है। जैसे कि मैंने भी मार्केट में सर्च किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिले जिनके ऊपर लिखा था कि वो सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री है, बट साथ साथ उसमें ये भी लिखा था कि एलर्जिक कंटेंट की जो फूड जो भी ये बना है या जो भी चीज प्रिपेयर हुई है वो उस जगह पे प्रिपेयर हुई है जहाँ पर वीट की भी चीजें बनती है। सो एक्चुअली अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि सीलिएक में आपको एक ही ठीक है, अगर आप नहीं भी बना रहे हो कि आपका मतलब अलग है, बट अगर वो वीट के कंटामिनेशन में है तो भी चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके क्या कहते हैं सीलिएक को थोड़ा अफेक्ट करती है इस चीज में। तो फूड लेबलिंग जो है, फूड लेबल्स पढ़ने बहुत जरूरी है इन सब चीज में। सो जो ऑल्टरनेट्स पहले देखे, इट वाज लाइक कि कुछ ब्रांड्स है जो मैं ट्राई करती हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि रागी है, या अगर मुझे पाव भाजी खानी है फॉर एग्जाम्पल, सो मार्केट्स में ना राइस के पाउच मिलते हैं, बट क्या है कि जैसे ही मैंने जब वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो इट वाज लाइक कि मेरी शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक हो गई थी उस चीज से। देन धीरे धीरे करते करते लाइक आफ्टर गेटिंग डायबिटीज एजुकेशन एज वेल एंड सारी चीजों के साथ, तो आई केम टू नो कि ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये सब चीज खानी भी है देन आई हैव टू डू दोस एडजस्टमेंट्स एज वेल कि मेरी शुगर ज्यादा स्पाइक ना हो। और विद सीलिएक आई कैन आल्सो एंजॉय जस्ट लाइक विद माय फ्रेंड्स कि अगर मेरे घर में पाव भाजी बन रही है तो मुझे कैसे करना है कि मुझे खानी है तो मैं क्या कौन सा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट लूं उस चीज को खाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब घर में हम कहते हैं कि ठीक है घर में सिर्फ आई एम द सीलिएक, बाकी सब मेरे फैमिली मेंबर्स है जो नॉर्मल ग्लूटेन वाला जैसे की रोटी, नॉर्मल गेहूं वाली रोटी खाते हैं वो लोग। तो घर में हम लोग चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं कि व्हाट माय मदर हैज डन इज कि उन्होंने मेरा चकला बेलन अलग रखा हुआ है बाकी चीजों से। तो सबसे पहले घर में जो रोटी बनती है वो मेरी बनती है ताकि वीट का कंटामिनेशन ना हो किसी तरीके से। सबसे पहले मेरी रोटी बनती है अलग चकला बेलन पे एंड देन उसके बाद घर में बाकी सब्जी बनती है साफ करके। सो दिस इज नंबर 1 है ना फैमिली के, आप फैमिली के नंबर 1 हो, आप फैमिली के नंबर 1 हो। मैम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिल रही, मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन हो जाता है इस चीज में कि मैं मम्मी कहते हैं कि ठीक है अगर आप लोग को भूख लग रही है तो आप पहले कर लो। तो मदर्स का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि मदर्स डे है तो मम्मी को अप्रिशिएट करना मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मम्मी की वजह से है कि आई एम मैनेजिंग इट वेरी वेल, सीलिएक स्पेशली, क्योंकि अभी ऐसा है कि हम लोग जॉब्स कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो इतना खाना बनाना नहीं हो पाता। तो मम्मी का कंसर्न रहता है कि ठीक है सबसे पहले कोई बात नहीं, हम सबसे पहले तेरा बना देते हैं एंड देन हम लोग फिर अपना बना लेंगे। तो मैं और मम्मी दोनों ट्राई करते थे कि ठीक है, मम्मी को ऐसा लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ठीक है मेरा बच्चा ये नहीं खा सकता या वो नहीं खा सकता जैसे बाकी सब खा रहे हैं, तो मैं और मम्मी दोनों ही मिलकर कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट देखते रहते हैं इस चीज के लिए कि अगर मुझे मंचिंग का भी है कि शाम के टाइम इवनिंग के टाइम आई हैव टू टेक समथिंग, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं नमक पारे खा लेंगे, ये सारी चीजें खा लेंगे जो मैदा से बनती है। तो मैं और मम्मी क्या करते हैं कि चावल का जो आटा होता है ना उससे हमने थोड़े बहुत पैकेट्स बनाने स्टार्ट किए कि मतलब ठीक है कि जैसे थोड़ा बहुत खा ले, लाइक क्वांटिटी देख के, बट ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है भूख लग रही तो एकदम ऐसे ऐसे, लाइक वेरी फ्यू अमाउंट कि अगर मेरे को कुछ खाने का मन है तो आई कैन हैव इट ऐसा। अब मार्केट में ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स भी अवेलेबल है जो कि राइस में मिलती है जनरली, बट व्हाट आई प्रेफर इज आई टेक रागी ब्रेड, क्योंकि चावल जो है वो बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक करता है, जैसा मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स में देखा अपने ऊपर, क्योंकि मैंने मॉनिटर भी किया कि साथ साथ अगर मैं बाहर का आई एम टेकिंग एनीथिंग जो कि सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री है, और मतलब मैंने कंपनी से भी कॉल करके पूछा है कि आप लोग व्हीट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, साथ साथ लाइक कि नो मैम हम लोग सिर्फ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो ये चीज मैंने पूछी 1-2 जगह से। योगा बार्स है, योगा बार्स भी लिखते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कि वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं, बट इफ यू सी उनके पैकेट के पीछे वो ये भी लिखते हैं कि दैट की जो चीज प्रिपेयर हुई है वो वीट कंटामिनेशन वाले एरिया में प्रिपेयर हुई है। तो जब मैंने उनको पूछा कि मतलब वैसे, तो उन्होंने कहा हाँ मैम, तो मैंने कहा कि आप श्योर हो कि इस पे ग्लूटेन नहीं आता है, तो उनका कोई आंसर नहीं था, तो आते मुझे आंसर मिला ही नहीं उनकी तरफ से इस चीज को लेके। तो वो लिख देते हैं, बट वही चीज है कि उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये वीट कंटामिनेशन एरिया में प्रिपेयर हुआ है। सो आई अवॉइड दैट थिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड अवॉइड दैट, जब उसपे लिखा है साथ, मतलब इतना अगर कंफ्यूजन है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ इस चीज को फिर। तो मैम अभी तक तो आपने कहा कि जो चीजें हम मार्केट से ले सकते हैं, घर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, खास करके जैसे बच्चे पूछते हैं कि टिफिन में क्या ले जाएं, या आपने स्नैक का जिक्र किया कि शाम को क्या स्नैक लें, तो उस क्या पैकर्स
और आप घर में बनाओगे तो उसमें उतना नमक भी नहीं होगा और उसमें मसाले भी होंगे तो टेस्टी और हेल्दी भी होगा। और आप उसको डीप फ्राई नहीं करोगे, बेक करोगे तो उसमें फिर डीप फैट भी इतना नहीं आता है। और क्या क्या आइडियाज आपने एक्सपेरिमेंट किए? मैम आई हैव एक्सपेरिमेंटेड मेनी आइडियाज, जैसे कि मुझे दलिया बहुत पसंद था जब मुझे सीलियक नहीं था। तो व्हाट ऑप्शन नाउ आई हैव चूजन इसकी ब्रेकफास्ट के लिए, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ब्रेकफास्ट में किनोआ, अगर आपने सुना होगा तो कि सीलियक वाले बच्चे किनोआ ले सकते हैं। तो किनोआ के भी ना अलग अलग वेरिएंट्स आप ले सकते हो। आप उसको पोहे की तरह या उपमा की तरह बना के ले सकते हो। उपमा का ऑल्टरनेटिव आप किनोआ को भी ऐसा वेजीज के साथ बना सकते हो, उसको बॉईल करके या उसको रोस्ट करके। दलिया के फॉर्म में आपको लेना हो, दूध के फॉर्म में, तो आप उसको रोस्ट करके देन जैसे नॉर्मल दलिया बनता है वैसे आप किनोआ को बस उसमें ऑल्टरनेट ले सकते हो, एंड विच इज वेरी हेल्दी। किनोआ थोड़ा महंगा पड़ता है मैम, कोई और आपने ट्राई किया? किनोआ के अलावा मैम ज्वार एक ऑप्शन है। बिकॉज रागी, हाँ ज्वार, रागी, बाजरा की भी अच्छी पोहा स्टाइल बनता है। ज्वार के भी ऑप्शन है कि ज्वार को भी आप दलिया की तरह या उपमा की तरह बना के ले सकते हैं। लाइक मैंने और भी टाइप 1 जितने भी जो मदर्स है हमारे यहाँ IDF में जिनके बच्चों को सीलियक है, तो हम लोग ऐसा कुछ संडे को डिस्कशन करते रहते हैं। लाइक इवन ढोकला ऑल्सो, तो ढोकला का अल्टरनेटिव मुझे नहीं पता कि उसमें रवा डलता है, सूजी डलती है। तो अभी रिसेंटली एक मदर लेके आई थी, तो मैंने कहा इसमें तो ढोको होगा, सूजी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं ये विदाउट मतलब बिना सूजी का बनाया मैंने, मेरी बच्ची को भी सीलियक है। नहीं मैम, ढोकला तो बेसिकली बेसन से बनता है। सूजी मैम, ओरिजिनली तो ढोकला बेसन से बनता है। नहीं मैम, बेसन में बना सकते हो। मतलब मैंने मेरे घर में देखा है कि सूजी भी डलती है साथ में, इसीलिए। तो किनोआ या फिर ज्वार का ऐसे दलिया एक ऑप्शन हो गया। उसके अलावा मैम चीला इज द ऑप्शन, बेसन का चीला है जिसको आप क्या कहते हैं, मतलब प्लेन चीला भी बना सकते हैं, या फिर अगर उसमें आपको पनीर स्टफ करके अगर आपको एक स्टफिंग देनी है बच्चों को कि उनको वो थोड़ा और क्रिएटिव लगे, आप उसको और अच्छे से खा सके, तो वो हो गया चीला। इवन जो ग्लूटेन फ्री आटा होता है उसका भी आप चीला बना के दे सकते हैं बच्चों को, जरूरी नहीं कि सिर्फ बेसन का ही देना है, क्योंकि हमें सीलियक डिजीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छवि, टिक्की बना सकते हैं आप, मटर को बॉईल करके मिक्सी में पीस सकते हैं और स्प्राउट्स को, वही ग्रीन स्प्राउट्स को भी आप मिक्सी में पीस लें, तो दोनों का बहुत अच्छा जो मिक्स बना है। इसमें आप पालक भी डाल सकते हैं और अब बाइंडिंग के लिए अगर आपको लगता है तो बेसन डालिए, इनमें किसी में भी ग्लूटेन नहीं है और आप टिक्की खा सकते हैं। ये स्नैक का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जिनको ग्लूटेन नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप स्प्राउट्स को मिक्सी में पीसते हैं तो एक मिशमैश बन जाता है टिक्की की तरह। उसको बाइंडिंग के लिए जरूरी नहीं आप आलू डालें, आप पालक, थोड़ा सा पनीर और इसमें आप हरे प्याज, हरा धनिया डालकर और अच्छे से शैलो टिक्की बना सकते हैं। बहुत कम तेल में ये बन जाती है। अगर आपके पास नहीं भी एयर फ्रायर तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये टिक्की सब लोग जरूर ट्राई करें। हरा भरा कबाब जिसे कहा जाता है, इसको बाइंडिंग के लिए आप बेसन यूज कर लें, 2-3 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। पर मैं डॉक्टर अंजू से ये पूछना चाहूंगी, क्या अनाज को धोना जरूरी है? अगर ज्वार बाजरा भी बच्चे खा रहे हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो उस अनाज को क्या धोना जरूरी है, फिर सुखाकर घर पर पीसना चाहिए? इज दैट अ बेटर ऑप्शन या आप उसे डायरेक्ट पिसवा सकते हैं? मैम, हमने कई बार देखा है कि जो बच्चे ग्लूटेन फ्री भी खरीदते हैं मार्केट से, काफी महंगा पड़ता है मार्केट में ग्लूटेन फ्री आटे, तो उससे फिर भी TTG हाई आता है। तो फिर हमने यही रियलाइज किया कि जब वो गेहूं किराने की दुकान में है, स्टोर में है, जो किसान अनाज बेच रहा है वो एक अनाज जरूरी नहीं है बेचेगा, जो मंडी में बिक रहा है वो एक अनाज नहीं होगा। तो ज्वार बाजरा, अगर एक फैक्ट्री ज्वार बाजरा खरीदती है और उसको पीस देती है, जरूरी नहीं कि वो ग्लूटेन उसमें नहीं एक्सपोज है। छवि ने बिल्कुल सही बोला कि अगर ग्लूटेन के एटमॉस्फेयर में वो चीज पिसी है तो फिर आपको श्योरिटी नहीं होती, फिर वो TTG बढ़ जाता है। और आप इतनी मेहनत करो उसके बाद TTG हाई है तो गुस्सा चढ़ता है, नुकसान भी हो रहा है, गुस्सा भी हो रहा है। तो अगर धो के करा जाए तो उससे रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हैं मैम, TTG काफी अच्छे से सेटल हो जाता है। तो फिर मैम, जो हमारा ये जो अभियान है इसके बारे में हम बात करें और लोगों से। मैंने आज कुछ लोगों से कहा है कि वे जुड़े ताकि हमारी होम चक्की के बारे में बात हो सके, ताकि हम ये मैसेज दे सकें कि अगर घर पर चक्की, और अनिल यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने योग ध्यान से, तो और छवि भी है, तो क्या हम इसे उन लोगों के लिए कमर्शियल वेंचर बना सकते हैं? क्योंकि जिसको हमने अभी चक्की दी है वो जॉबलेस है और उनका बच्चा टाइप 1 है,
तो वो चाहते हैं कि अगर हम एक बार हम में से कोई जाके पर्सनली देख ले, और डॉक्टर शालिनी सेक्रेटरी RSSDI इज हियर, इफ वी कुड एक्चुअली सेंड समवन, एक बार देख लें कि वो किस प्रकार से अनाज प्रोक्योर कर रहे हैं, ला रहे हैं ज्वार बाजरा, उसे धो रहे हैं, उसके बाद उसे पीस रहे हैं, फिर वो अगर पैकेज बनाए और हम इसे सेल करें तो उनको भी फायदा होगा। इसे हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी तक हम सबने मतलब 3 या 4 चक्कियां दी हैं, तो हमारा आगे प्लान है कि हम इस तरह से और चक्की देंगे, तो हम अलग अलग एरियाज में देंगे और वो लोग फिर आगे अनाज के पैकेट्स बनाकर ग्लूटेन वाले बच्चों को दे। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा और फायदेमंद होगा? क्योंकि हर आदमी अनाज लाए, उसे धोए, अपना इतना कीमती समय जाया करे, इससे बेटर नहीं है कि हम अपने ही लेवल पे जिसको हमने चक्की दी है उनसे मैंने प्रॉमिस भी लिया था कि उससे फर्क पड़ेगा। और अगर हम डायबिटीज की वापस बात करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो यहाँ पे डायबिटिक हैं, डायबिटीज के साथ जी, तो उसमें छवि आप क्या क्या स्नैक्स ट्राई करते हो जिससे कि आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे, और या क्या क्या मील्स में लेते हो शुगर भी कंट्रोल रहे और TTG भी कंट्रोल रहे? और जब आप स्कूल के लिए अगर सजेशंस दीजिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स आजकल पूछ रहे हैं स्कूल खुल गया कि टिफिन में क्या ले जाएं टाइप 1 डायबिटीज के साथ, तो आपकी क्या सजेशन है? टाइप 1 डायबिटीज डॉक्टर अंजू, या जिनको अब नहीं है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द डिस्कशन, जिनको सीलियाक नहीं है, आप उनकी बात कर रही हैं? दोनों चीजें अगर हम टैकल करें कि टाइप 1 डायबिटीज भी और अगर सीलियाक है तो भी, तो इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबॉडी। तो डॉक्टर अंजू, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि हम सबको ये जरूर, माता पिता को भी ये पता होना चाहिए कि खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो ये सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। और जहां तक कार्बोहाइड्रेट का सवाल है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनसे शुगर तुरंत नहीं बढ़ती, और एक होते हैं सिंपल कार्ब्स जिनसे शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हालांकि बच्चों को सिंपल शुगर फ्रुक्टोज दिया जाता है, फ्रूट की मात्रा पर हम कम देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देते, और मील के साथ नहीं देते, मील के इन बिटवीन देते हैं, और या फिर एक्सरसाइज के पहले केला वगैरह देते हैं। बच्चा जा रहा हो एक्सरसाइज करने तो उसके पहले ले ले, चेक कर ले। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर लंच के समय, टिफिन के समय, अब टिफिन 11 साढ़े 11 होता है, अगर तो बच्चा इंसुलिन लगाता है तो फिर तो हम डिफरेंट चीज दे सकते हैं, हम कार्ब्स दे सकते हैं। पर अगर हमारे ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो स्कूल में 11 साढ़े 11 टिफिन खाते हैं पर इंसुलिन नहीं लगाते, और 2:30 बजे लौट कर फिर सेकेंड डोज रेगुलर या एनालॉग इंसुलिन की लगाते। वो बच्चे स्कूल में जो इंसुलिन नहीं लगाते, उनको हम अब 2 में जो लगाते हैं और जो नहीं लगाते, जो नहीं लगाते उनके लिए तो समस्या है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट देंगे तो हमें वो 11:30 बजे के बाद इंसुलिन नहीं दिया, कार्बोहाइड्रेट ले ली, रोटी पराठा या कोई भी चीज, तो शुगर बढ़ जाएगी। तो उन बच्चों के लिए तो मेरा ये कहना है कि या तो कोशिश करें इंसुलिन वहां लगाएं, अगर नहीं लगाते किसी कारणवश तो वहां हमें प्रोटीन देना, तो वहां आप या कैलोरी जिसमें बहुत कम है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो वहां स्प्राउट्स का ऑप्शन है। मैंने जैसा बताया स्प्राउट की टिक्की का ऑप्शन है, तो स्प्राउट टिक्की बहुत आसानी से बन जाती है। काले चने की टिक्की का ऑप्शन है, काला चना रात को भिगो दें, सुबह उबाल लें और काले चने को मिक्सी में पीस के उसमें हरे प्याज, हरा धनिया, जो भी सब्जियां डालना चाहें टिक्की बना के, उसका ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं जहां प्रोटीन की मात्रा है। और आप आजकल तरह तरह की लीव्स मिलते हैं अच्छे से वॉश करके, बेबी पालक मिलता है, लेटस लीव्स मिलते हैं, तो ये सब भी हम यूज कर सकते हैं उस टाइम। अगर बच्चा इंसुलिन नहीं लगा रहा तो हम एक लीफी सैलेड दे सकते हैं, कुछ कार्ब्स हम वहां दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन सुबह और मतलब बोलस लगा हुआ है, तो वहां 11 साढ़े 11 पे अगर हम कुछ कम कार्ब्स देना चाहें, बहुत कम, 15 ग्राम कार्ब का एक रोटी या एक ब्रेड स्लाइस है, तो वहां यदि हम 15 ग्राम कार्ब दे सकें, मेन मील्स में तो हम 3 बार ज्यादा कार्ब देंगे 40-45, पर 15 ग्राम वहां दे सकते हैं। तो हम सबको अब घर जाके ये देखना है कि प्रोटीन की मात्रा देनी है, अज्यूम किडनीज नॉर्मल है, प्रोटीन देना है। तो प्रोटीन युक्त स्नैक्स में क्या क्या आता है? तो प्रोटीन युक्त स्नैक्स में हम टिक्की बना सकते हैं, काले चने की, हरे प्याज डालकर हम बना सकते हैं, बेसन का चीला दे सकते हैं, बेसन को घोल के उसमें पालक डाल के उबाल कर या काट कर पालक डाल के प्याज डालकर
बेसन का चीला बना के दे सकते हैं। मूंग दाल रात में भिगो दें, उसे सुबह मिक्सी में पीस लें, उसमें सारी सब्जियां गाजर कद्दूकस करके डालें, बारीक काट की पत्ता गोभी, बारीक काट के प्याज, जो भी आपका बच्चा पसंद करता है। और स्नैक में आप बेसन के चीले दे सकते हैं 11 साढ़े 11। हाँ, जो बच्चे वहां इंजेक्शन लगाते हैं उनको तो ऐसी समस्या नहीं है, उनको स्टफ रोटी भी दी जा सकती है, ढोकला दिया जा सकता है, क्योंकि वहां वो कार्ब की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग अगर करते हैं तो यदि वो 2-3 यूनिट वहां लगाते हैं या 4 यूनिट स्नैक के पहले, फिर तो वो कार्ब्स ले सकते हैं। पर जो बच्चे नहीं लगाते उनको ये जरूर करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल से लौटता है 2-2:30 बजे और अब उसका लंच ड्यू है, तब प्री लंच शुगर बहुत हाई आती है, क्योंकि बिकॉज ही हैज हैड वो जो उसने 11:30 ब्रेक के समय जो आया होता है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा। तो 2 प्रकार से हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनमें से अनम्यूट करके बताएं कि कौन कौन स्कूल में इंजेक्शन लगाता है। मैडम, आपके तो सभी लगाते हैं प्राय इंजेक्शन। डॉक्टर अंजू, आपके पेशेंट्स? व्हाट अबाउट यू डॉक्टर शालिनी? योर पेशेंट्स स्कूल में इंजेक्शन लगाते हैं? कई बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं इंजेक्शन लगाते हैं, वो सुबह लगा के जाते हैं और फिर आके 2-2:30 बजे लगाते हैं। तो वहां के लिए आपने जो मुझे ये हिंट्स दिए, बिकॉज उन बच्चों को हम भी यही कहते हैं कि टिफिन में इनको चीला दे दो, प्रोटीन दे दो, कोई ऐसी चीज दे दो जो इमीडिएट कार्ब्स की तरह से, वो इमीडिएट हिडन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे दालों में हम कहते हैं कि हिडन कार्ब्स तो है ही है। तो व्हाट वी टेल देम कि मूंग दाल का चीला दे दो, बेसन का चीला दे दो, इस तरह की कोई प्रोटीन स्नैक दे दो। उस वक्त उनको रोटी, ब्रेड, सैंडविच मत दो। रोटी नहीं, पर उसमें ना कार्ब्स आ ही जाते हैं और आई थिंक आ ही जाते हैं, आई नो। रो धो के, बिकॉज दाल में 70% कार्ब्स तो है, आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। इंजेक्शन मैडम, 1 कटोरी दाल में 15 ग्राम्स कार्ब 1 कटोरी 1.5 कटोरी दाल में है, और अगर आप 1 कटोरी आधी कटोरी दाल को पीस के 2 चीले बनाते हैं तो भी आपको 10 ग्राम कार्ब तो मिल ही 10 ग्राम कार्ब मिल जाता है उससे। पर अगर आप मटर में भी कार्ब है, बट गाजर में भी थोड़ा बहुत है, पर आप उसको कम। बहुत से बच्चे स्कूल में इंजेक्शन लगाने को राजी होते हैं, बहुत से केसेस में वो नहीं भी लगा पाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो नहीं लगा पाते हैं स्कूल में। तो फिर वहां पर हमारे को ये चैलेंज हमेशा रहता ही है कि वो जो प्री लंच शुगर्स का स्पाइक्स रहता है, तो वो एक्ट्रापिड टाइप का इंसुलिन दिन में दे दिया और फिर मे बी एनालॉग दे दिया बिटवीन एट लंच टाइम एंड डिनर टाइम। कई ऐसे बच्चे भी हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच की डोज में गैप बड़ा लंबा हो जाता है, तो वहां फिर हमें एक्ट्रापिड टाइप कन्वेंशनल देना पड़ता है। और लंच और डिनर का गैप इंसुलिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, बट देन फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना उनके लाइफस्टाइल और टाइमिंग्स के हिसाब से, अगर सब सेटल करना है तो। पर बहुत छोटे बच्चे नहीं मैम, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सिंपल सी चीजें, आप जो भी इंसुलिन अफोर्ड कर सकते हैं उसको स्कूल में लगा ही लें, क्योंकि कई बार देखिए, आप बच्चे से नहीं पूछते हैं ना जब मेरी शुगर 400 थी कि मैं आपको इंसुलिन लगाऊं कि नहीं, आप इंसुलिन लगाने को राजी हो कि नहीं हो। आप कहते बच्चे को जिंदा रहना है तो इंसुलिन लगाना है। तो मैं वही चीज कहूंगी कि अगर क्वालिटी स्कूल चाहिए तो स्कूल में इंसुलिन लगा ही लेना चाहिए। बहुत बार जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं वो मानसिक होते हैं, कि नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। मैं 1 सेकेंड इस समय अपने आप को इंटरप्ट करना चाहती हूँ। मीटिंग 10 मिनट में जब खत्म होगी तो लिंक 2 पे प्लीज सब चले जाइएगा। तो इसेंशियली हमें यही ध्यान रखना है कि इंसुलिन लगा ही लीजिए। अगर आप रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं तो आप बाथरूम में आधा घंटा पहले जाके लगा लीजिए। आजकल मैम बहुत स्कूल्स का एटीट्यूड चेंज हो गया है। आजकल कई स्कूल्स अलाउ करते हैं। मेरे पास मेरी एक बच्ची है जो यहाँ जीडी गोयनका पश्चिम बिहार पढ़ती है। वो अपना 10 बजे टिफिन ब्रेक होते ही तुरंत अपना वो मेडिकल रूम में जाती है। बच्ची छोटी बच्ची है, वहां जो मेडिकल अटेंडेंट है वो उसे इंसुलिन शॉट देते हैं और वो अपना खा लेती है मील। तो आजकल स्कूल्स बहुत कोऑपरेट करते हैं, जहां पर हम अवेयरनेस और ये सब चीजें करते हैं, बात करते हैं। तो आई थिंक आजकल स्कूल्स का एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया है कंपेयर टू जो हम 10 साल पहले बहुत मेजर चैलेंज आता था। कई स्कूल्स तो कह देते थे कि बच्चे को किसी और स्कूल में ले लो, दे वर स्केयर्ड टू हैव अ टाइप 1 किड विद देम। आई थिंक नाउ विद चेंजिंग टाइम्स एंड सो मच अवेयरनेस, ये चैलेंजेस बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। स्कूल्स कोऑपरेट करते हैं, तो इंसुलिन को अपना वही रखा हुआ है उनका, और वो डेली जाके वहीं से फ्रिज से निकालते हैं, इंसुलिन लगाती है और खाना खा लेते हैं। और मैम अभी क्या हुआ है इस पिछले 15-20 दिनों में
कि 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं ना, तो कई स्कूल्स पे क्यों कर रहे हैं कि हमें डर लगता है। अब उसमें ये देखिए कि जहां पे भी मेडिकल रूम हो ना हो, नर्स हो ना हो, टीचर जानकार हो ना हो, जहां पे भी अगर पेरेंट्स कहें कि मेरे बच्चे को इंसुलिन लगानी आती है, वो लगा देगी, आप उसको सुपरवाइज कर देना, तो कोई टीचर मना नहीं करेगी। और आप टीचर से एक्सपेक्ट करें कि वो शुगर चेक करके डोज डिसाइड करके इंसुलिन लगाएगी, तो बहुत टीचर्स घबरा जाती है। खास करके कोविड के बाद उनको ऑनलाइन भी क्लास लेनी है, उनको ऑफलाइन भी लेनी है, बच्चे भी सामने तंग कर रहे हैं, उनकी आदत छूट गई पढ़ने से, तो वो सारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत टीचर्स अब फिर से वो 10 साल पुरानी बात वापस याद आ रही है कि नहीं लगाना चाहते। पर अगर बच्चा खुद लगा रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ 40-year-old टू से कि ये 4 साल का बच्चा लगा रहा है, मैं उसको सुपरवाइज भी नहीं करूंगी, तो वो हो जाता है। आई डोंट नो कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आप चैट बॉक्स में अगर डालें कि आपको दिक्कत हुई नहीं हुई, या आप अनम्यूट करके बताएं कि आपको दिक्कत हुई या नहीं हुई। तो बाय एंड लार्ज अगर बच्चा और फैमिली मस्त है, डायबिटीज है, इंसुलिन लगाना है, बच्चा लगा रहा है, तो उतनी भी परेशानी नहीं होती। मुझे पिछले हफ्ते किसी ने बताया, जी मैम बताएं। लाइक जब अभी मेरी 1.5 साल पहले जब मेरी जॉब लगी थी, तो इन माई इंटरव्यू ओनली आई टोल्ड दैट आई एम टाइप 1 डायबिटिक। तो उनको ना बहुत डाइसी सा लगा कि ये कहीं इसको कुछ हो ना जाए ऑफिस में, मतलब उनको था कि मतलब उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो आई वॉज वेरी श्योर, मतलब मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको आंसर किया कि सर ठीक है, आई एम मैनेजिंग इट फ्रॉम पास्ट 13 years, मैं मैनेज कर रही हूँ अच्छे से। आई नो कि मुझे टाइम पे कैसे मेडिसिन लेना है और कैसे मैनेज करना है, तो मेरी शुगर हाई है या लो है। तो उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस बेस पे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वी कैन गिव इट अ ट्राई। एंड नाउ वैसा सिनेरियो है कि अगर उन लोग की भी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है तो आगे सबसे पहले मुझे ही पूछते हैं कि बेटा क्या करना है यार। जैसे कि उन्होंने देखा कि आई एम मैनेजिंग इट वेल, मैं इंश्योरेंस हर 3 months पे टेस्ट करा रही हूँ, तो मैं उन लोग को भी पोक करती हूँ कि आप लोग भी कराओ। नाउ दे आर आल्सो कंसर्न, जितने भी टाइप 2 है मेरे ऑफिस में, लाइक टाइप 1 तो आई एम ओनली 1, बट देयर आर 3-4 पीपल हु आर टाइप 2, तो वो मेरे को देख के सीख गए। देयर लाइक कि ठीक है, हमें भी मेडिसिन टाइम से लेनी और अपने टेस्टिंग भी टाइम से कराना है, ऑल सच थिंग। तो ऑफिस की जनरल हेल्थ का लेवल ही सुधर जाएगा ना। तो अगर मैं आपको पिछले हफ्ते का एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंट ऑन देमसेल्फ कि बस कोई सुपरवाइज कर ले और बच्चों को हम ट्रेन करने पे ज्यादा फोकस करें, तो चीजें बहुत अच्छे से आसान हो जाएंगी, इवन इन स्कूल एज वेल। तो मैडम यहाँ पे हम सब पिछले हफ्ते का इफ आई कैन जस्ट इंटरप्ट मी ना एंड गिव यू लास्ट वीक्स एक्सपीरियंस। तो ये एक ही स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन था। एक तो क्लास 1 में जा रही थी, पुरानी बच्ची थी, एंड एक अभी न्यूली एडमिटेड है 3.5-4 साल की। तो जो पहली बच्ची थी उसके मदर ने जाके बोला आपको हर 15 मिनट पे शुगर चेक करनी है, मुझे फोन करके बताना कितनी शुगर है। उसकी शुगर ऊपर नहीं जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे को। उन्होंने कहा प्लीज आप इसको बदल दो, हम नहीं जिम्मा ले सकेंगे। इतने घबरा गए क्योंकि मदर ने जाके इतना बहुत खेड़ा वहां पे खड़ा किया। अब वो दूसरी मदर में जाके कहने लगी जो मेरी पेशेंट थी कि ये तो मना कर रहे हैं स्कूल वाले, क्या करें। मैंने कहा जाके बात तो करो। उन्होंने जाके बोला मेरी 3.5-4 साल की बच्ची है, उसको शुगर, बाकी सब खुश है और उसके सेंसर मैं घर में रीड कर सकती हूँ, मैं आपको बता दूंगी जो हो रहा है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, टेंशन मत करो। उनके टीचर्स ने कहा हाँ जी आओ जी आओ जी। ये बच्चा 2 साल छोटा है एंड दे वर मोर बिंदास, द टीचर वाज क्वाइट कंफर्टेबल। वो थोड़ा बड़ा बच्चा था पर इतना ज्यादा हिस्टीरिया करा कि वहीं पे टीचर्स को तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया। टीचर्स ने कहा बच्चे को घर ले जाओ। तो बहुत डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे कि आप खुश हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप छवि की तरह बोल सकते हो कि हाँ डायबिटीज तो है, मैनेज कर लेंगे, या आप कहते हो दुनिया का अंत हो रहा है तो उसका कुछ करो कुछ करो। तो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? we unmute Sam, you are here. Sam has joined us. Dr. Kakkar, would you like to join us? Dr. Jyoti Kakkar can give us an idea of how our daughter manage. Sam can give us an idea how to manage. अगर हम टर्न करें और लीव करें तो कैसे होता है? I was in school. Fortunately, at that point in time, the sugar was not that. I was on honeymoon period from 10 to 12 standard, so the insulin was not much required. But when I joined office, I used to carry my insulin, and the advantage with me was मैं उस टाइम बड़ा हो चुका था,
समझ सकता था चीजों को, तो इजी था एज कम्पेयर टू स्मॉल जो छोटे बच्चे हैं उनके अलावा इजी था। ऑफिस में भी बता दिया था, और ऑफिस की फ्रिज में इंसुलिन रखता था और सबको पता था कि खाना खाने से पहले ही विल गो एंड टेक द इंसुलिन शॉट। तो पता होने का फायदा ये भी होता था कि पीपल कुड ऑल्सो रिमाइंड, चल अभी 1 बजे खाना खाना है तो यू कुड टेक योर शॉट, तो इंसुलिन लगा के, एंड इट वाज लाइक अ वेरी रेगुलर लाइफ फॉर मी। एंड लाइक छवि वाज सेइंग, I was able to get promotions every year despite being diabetic. It's not any hindrance, and that's all. तो कुछ मुश्किल नहीं है, it's an easy thing. एक इंसुलिन शॉट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, वो लगानी है, और बेसिकली विद द एक्सपीरियंस यू शुगर चेक करना है, ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। मे बी विद द स्मॉल चिल्ड्रन स्कूल दे वुड हैव। ज्योति जी की बेटी को 9 साल पे था, ज्योति जी की बेटी को 9 साल पे था, तो उनका स्कूल का कैसे एक्सपीरियंस रहा? हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि अवंतिका और मैंने शुरू से एक स्टैंड लिया, जो कुछ चीजें हमारी लाइफ में हम कभी नहीं भूलते, और उनमें से एक डॉक्टर विमानी ने हमें बताई थी कि बाल सफेद हैं, जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे बाल सफेद हैं तो सफेद हैं, मतलब इट इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट, यू नो दैट दिस इज पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, माय बॉडी। तो कभी भी मेरे को आज तक नहीं याद कि हमने इस चीज को छुपाया। वो तो शुरू 2006 था, तो स्कूल में हमने स्मॉल स्लिप पे बोल्ड लेटर्स में प्रिंट करके इंस्ट्रक्शंस भी रख दी, उसके बाद कभी हमने ज्यादा उसमें ह्यू एंड क्राई नहीं करी, एंड द स्कूल वाज ऑलवेज रिसेप्टिव। और जो प्रॉब्लम्स आई वो उसमें पीयर्स का भी रोल आ गया धीरे धीरे। जब हम 8th और 9th में आने लगे तो फ्रेंड्स ने एक बार क्लास में देख लिया कि शी वाज गोइंग इन अ हाइपो, तो उसमें द फ्रेंड सेड कि मैम आई वांट टू पॉइंट आउट दिस, यू नो। तो मुझे ऐसे इंसिडेंट्स याद है कि मतलब एक क्लोज फ्रेंड, सबको पता था क्लास में, ऐसा हमने कभी नहीं करा। तो इससे स्कूल और कॉलेज एक्सपीरियंसेस हमेशा ठीक रहे। और जैसे अभी सैम ने कहा, जॉब पे भी इट इज नॉट अ हिडन थिंग, इट्स ऑलवेज डिस्कस्ड। इंटरव्यू टाइम पे ही जब बात हो गई थी कि अवंतिका को ट्रैवल करना पड़ेगा, तो शी हैड सेड कि दिस इज वेयर आई हैव गॉट माय स्ट्रेंथ फ्रॉम। अभी स्टेप बैक के लिए ऋषिकेश गए ये लोग कोच में, तो इन्होंने एक टेंट्स में रहने का डिसीजन लिया, तो इसने एचआर को मेल डाल दी कि आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि वहां पे टेंट के बाहर कहीं आसपास रेफ्रिजरेशन का है, यू नो, क्योंकि मुझे जाके एक बारी तो अपने आइस पैक सब रखने पड़ेंगे, बिल्कुल हिल्स में रह रहे थे। क्लैरिफिकेशन, दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, वहां भी किसी ने कुछ नहीं, एवरीबडी अप्रिशिएट्स यू, यू नो, फॉर व्हाट यू आर, यू नो, हैंडलिंग एवरी डे। तो ये एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बताने वाले उसमें हम मोड में रहे तो हमारे एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव है। एक बहुत मेरे को अच्छे से याद है, जो टर्निंग पॉइंट था जब ये बाहर पड़ रही थी, तो ये फ्लाइट में किसी ने बोला ये ड्रग पैच है सेंसर को देख के इसके आर्म पे। उसके बाद इसने अपनी एक फोटोग्राफी सोशल मीडिया में डाली जिसने उसको एडिट करा था इसने, बट देन आफ्टर फ्यू मंथ्स शी टुक अ डिसीजन to put her photograph with the sensor, and I think the comments which we got from her fraternity all around, from school friends, मीना मैम बताइए। या डॉक्टर अंजू, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने स्नैक्स की 15 रेसिपीज बनाई हैं, जिसमें मैंने कैलोरीज भी लिखी हैं और कार्ब कंटेंट भी लिखे हैं। तो ये किस प्रकार से मैं ये 15 रेसिपीज शेयर कर सकती हूँ, आप बताएं अपने सारे बच्चों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उनको यहाँ बताना मुश्किल होगा। कुछ सैलेड जैसे हैं जिसमें मैंने एप्पल की ड्रेसिंग, तो बहुत ही सरल है, पर यहाँ बताना मुश्किल है कि किस प्रकार एप्पल से आप ड्रेसिंग बना सकते हैं और अच्छी चीजें भी दे सकते हैं। तो मैंने ऐसी 15-16 रेसिपीज लिखी है, काफी समय दिया है इसको, और कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब, फैट भी काउंट किया है। तो ये 15-16 रेसिपीज हम कैसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी इज हियर एंड शी इज वेरी टेक savvy and she helps me through all the अगर आपने ये सब लिखे हुए हैं, हाँ लिखे। आप ऐसा करो ना, आप व्हाट्सएप पे तो डाल दो और मेरे को सेंड कर दो। मैं कोशिश चाहती हूँ हिंदी में, मैडम इनको, डॉक्टर अंजू इनको हिंदी में किस प्रकार, कोई वॉलंटियर करेगा इनको हिंदी में ट्रांसलेट? मैम यू आर म्यूटेड, डॉक्टर अंजू मैम यू आर म्यूटेड। मैम हिंदी में अगर नहीं है, इंग्लिश में है, तो हिंदी में करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको अगर डॉक्टर शालिनी को मुझे भेज दें तो जितने ग्रुप्स हैं हम उनमें डाल देंगे।
ग्रुप्स में डाल देंगे, और एक अगर हो सका तो मैं उसको एक पीडीएफ में, एक अच्छा पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको मेरे को भेजो, लेट मी सी मैं इसका क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर्ड हो जाए, थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड हो जाए। सिर्फ बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स, तो वो रिटन वर्ड इज वेरी पावरफुल, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो अगर ये रेसिपीज रिटन पेशेंट्स के पास होंगी, उनके पेरेंट्स के पास, तो वो इसको इस प्रकार से वो बना सकते हैं। और ये मेरी मदर का एफर्ट है जो रेसिपीज मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज माय ब्रदर हैज बीन, yes, happy Mother's Day, and especially to her, because let me share that whenever we went for a wedding or a function, मेरी मम्मी हमेशा मेरे ब्रदर के लिए टिफिन लेकर गई। चाहे हम ट्रैवल पे गए और हमें 2 दिन लगे, तब एयर ट्रैवल नहीं था और हम ट्रेन में जाते थे, तब भी वो हमेशा साथ लेके गई। और उन दिनों में 80s में बेनेडिक्ट से यूरिन टेस्ट हुआ करता था, तो हमेशा वो छोटा सा एक बर्नर और वो सब कुछ लेकर साथ चलते थे। तो अगर वो उस समय फाइट कर सके, तो आज तो ये फाइट आप सबके लिए बहुत आसान है। एंड आपके इंफॉर्मेशन के लिए, माय ब्रदर हैज बीन टाइप 1 डायबिटिक फॉर 42 years नाउ, सो एंड ही इज नाउ डूइंग वेरी वेल। उन्होंने MBA किया है और उनके बहुत सारे कार के शोरूम्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि मदर का रोल, जैसे छवि ने बताया, तो मुझे आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ गई, क्योंकि वो हमेशा नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी और देखती थी। जब ग्लूकोमीटर आया तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि फिर पता चलता था कि ये खाया तो बढ़ी और ये खाया तो नहीं। तो अगेन आज मैं बताना चाहूंगी कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मॉनिटरिंग से घबराते हैं। आप मॉनिटरिंग से ना घबराएं, योग ध्यान भी हेल्प करता है, स्टिक्स हम प्रोवाइड करते हैं, और भी हम तरीके हम स्टिक्स दे सकते हैं। पर जैसा मैं फिर आज इस माध्यम से बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप मॉनिटर जरूर करें। अगर आपको मालूम ही नहीं शुगर कितनी है, तो आप कैसे, आप ये सोचें कि जब यूरिन में की जाती कितनी कठिनाई आती थी। यूरिन में शुगर हाई आ रही है लेकिन ब्लड में कम है, क्योंकि यूरिन तो पहले से यूरिनरी ब्लैडर में, तो बच्चे को कहा जाता था नहीं नहीं तुम्हारी शुगर हाई है। आज हम अपने आप को कितना प्रिविलेज्ड है हम कि हमारे पास स्टिक है, यहाँ तक कि कुछ बच्चों के पास ग्लूकोज मॉनिटर्स भी हैं, समय समय पर शुगर पता चलती रहती है। तो मॉनिटरिंग की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर अंजू, मुझे आपके मरीजों का नहीं पता, बट मेरे काफी ऐसे मरीज जिन्होंने आज ज्वाइन किया जो मॉनिटरिंग नहीं करते और सिर्फ एक बेड टाइम शुगर कर लेते हैं और एक सेम डोज पर चलते रहते हैं। तो आज आप ये जरूर, डॉक्टर शालिनी है यहाँ पे, डॉक्टर अंजू बिरमानी है, हम तीनों ही कहेंगे कि मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मेथड आप यूज करें, सेल्फ मॉनिटरिंग करें ग्लूकोमीटर से, स्टिक से, या फिर अगर समय समय पे आप ये लगवा लें लिब्रे या लिब्रे प्रो सेंसर, तो ये बहुत आवश्यक है। इसी से आपको पता चलेगा और बच्चे को पता चलेगा कि मैंने क्या खाया, मेरी शुगर बढ़ गई, फिर वो अवॉइड करेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है उसको जब हाई शुगर होती है, हाथ में झंझनाहट या अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो बच्चे या टाइप 1 खुद अवॉइड करेंगे ऐसी चीज जिससे शुगर बढ़ती है, जब देखेंगे तो अवॉइड करेंगे। तो आई थिंक मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ मैं। आपने रिटन वर्ड की शक्ति का बोला, तो मैं रिटन वर्ड को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ कि नंदन ने कहा कि कॉर्न चाट एंड चना चाट, सोया चंक सॉरी, आर अ गुड प्रोटीन ऑप्शन। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मक्की में प्रोटीन नहीं है उसमें, एंड सोया चंक्स में भी आप सोचेंगे कि उसमें केवल सोया दाल है, तो उसमें काफी मैदा होता है। ये सोया चंक्स बहुत सस्ते होते हैं सोया दाल के मुकाबले में। तो सोया दाल खरीदिए, या जैसे डॉक्टर मीना ने कहा चने, राजमा, लोबिया, सबको उबाल के टिक्की बन सकती है। अगर दाल को ऐसे ही लेना चाहें ऐसे ले सकते हैं, अगर उनको पीस के कुछ और बनाना चाहें, चीला बनाना चाहें। तो सोया चंक्स में मैदा बहुत होता है, तो चाहे सीलियक हो चाहे सीलियक ना हो, पर उससे शुगर काफी बढ़ती है, प्रोटीन बहुत ज्यादा जाता नहीं है। एक और किसी ने सवाल पूछा कि दाल में काफी कार्ब्स होते हैं, तो वही हमने अभी डिस्कस किया था कि दाल में 70% कार्ब्स हैं, और इसलिए इंसुलिन बिल्कुल स्कूल में ना लगाएं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। डॉक्टर शालिनी जगिन ने भी यही बात कही कि आपने सुबह 7 साढ़े 7 बजे इंसुलिन लगाया, फिर 2:30-3 बजे लगाया, तो कोई भी इंसुलिन ऐसे 7 घंटे काम नहीं करेगी। एक्टर भी 4-5 घंटे के बाद हाथ खड़े कर देती है। तो प्री लंच तो शुगर हाई हो भी जाती है, आप कुछ भी कर लें, एंड इट्स वेरी इजी टू टेक इंसुलिन। स्कूल बस में मेंटली ब्लॉक हट जाना चाहिए कि हम नहीं लगा पाएंगे।
तो कमिंग बैक टू छवि, आपने बेटा फिर क्या स्नैक्स और निकाल लो? डॉक्टर मीना के स्नैक्स तो विल डेफिनेटली शेयर, आई थिंक सब व्हाट्सएप पे। मैम ये भी है कि सैलेड्स बनाएं, बट सैलेड्स खुद धोएं, क्योंकि पेस्टिसाइड हो सकता है या ऑर्गेनिक जो भी खेती की जाती है, तो बार बार मेरे पेशेंट्स जितना भी आप प्रोसेस ना करें, जितना भी प्रोसेस फूड ना ले घर में बनाए उतना अच्छा है। तो और आइडियाज छवि से अगर हम ले तो बच्चों को इंकरेज करें कुकिंग के लिए, नो जेंडर बायस, बॉयज को भी कुकिंग सिखाएं। कुकिंग तो एक सर्वाइवल स्किल है। तो बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को कुकिंग, या अगर लड़का चाय भी बनाए तो कहा जाता है अरे तुम क्यों चाय बना रहे हो, तुम्हारी मम्मी है ना, बहन है ना। तो आई थिंक अगेन ये जेंडर बायस है। अगर आपके बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज है तो उसे भी कुकिंग आनी चाहिए। कल को पढ़ने जाएगा, कहीं नौकरी करने जाएगा। नहीं, बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं, उसको कुकिंग आनी चाहिए। टाइप 1 से कुछ लेना देना नहीं है। हर वो तो इंसान को खाना आता है, उसको खाना बनाना आना चाहिए। मैम सैम इज हियर। सैम की मदर बहुत अच्छी कुक है, मेरी माँ की तरह। सैम, कैन यू कुक और यू लीव इट टू योर मदर एंड वाइफ? Ma'am, after today's class, I will definitely learn cooking more and more things. But basic things I do, but yes, I'll learn more cooking and I'll try to make dal or some vegetable by my own self. डॉक्टर अंजू, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आपने जैसे कहा दाल में कार्ब्स होते हैं, तो दाल के कार्ब्स को कम करने के लिए हम उसमें हरे प्याज काटकर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब डाल सकते हैं, फिर चीला बनाएं। तो इस प्रकार से आप काम करते हैं तो आप कम इंसुलिन लगाना पड़ता है। दिया के पापा कुछ कहना चाहेंगे, वो खाना बनाते हैं, बताओ दिया के पापा। आप म्यूटेड है ना? हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मेरी डॉटर को टाइप 1 है, 3 साल हो गए, मेरी यंगर डॉटर नव्या को। तो 2 साल तो कोविड था तो वो घर थी। तो पापा को खाना बनाना आता है कि नहीं? बना लेता हूँ, so little bit, not that good, but little bit I can cook. तो आई थिंक अगर आज से हम हैप्पी मदर्स डे इसी से मनाएं कि सब पापास को खाना बनाना सिखाएं, ताकि सब बच्चों को खाना बनाना आए। आपके लिए आसान है, तो उसी से फिर आई थिंक आपके लिए आसान है। आपने अपने सफेद बाल भी एक्सेप्ट कर लिए, पर मैं नहीं कर पाती उन्हें कलर करती हूँ। तो डॉक्टर अंजू मिरवानी हमारे लिए रोल मॉडल है, पर मुझे हमें सबको कोशिश करना है डॉक्टर अंजू जैसे बने, पर है कठिन, क्योंकि मैडम की तरह मैं अपने बाल सफेद नहीं रखता। मैं आपको दूसरे रोल मॉडल बताती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा अच्छा खाना बनाते, तो मेरे लिए कहना बड़ा आसान है। डॉक्टर मीना एंड बाकी सब लोग जो आप रेसिपीज और ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आई सी टू इट कि मैं ये सारी इकट्ठी करूं, आप मुझे सेंड करो। आई सी टू इट कि मैं उसका एटलीस्ट एक सॉफ्ट कॉपी पे तो एक अच्छी सी बुक सी कलेक्शन सी डेवलप करवा ही दूं, और लेट मी सी हाउ वी कैन टेक इट फर्दर। एंड आई थिंक मुझे लगता है अगर कमिंग फ्रॉम डॉक्टर्स एंड कमिंग फ्रॉम पेशेंट्स, जब हमारे पास ये बड़ी प्रैक्टिकल सी टू डू रेसिपीज आएंगी, तो वी हैव टू टेक इट टू अ लार्जर लेवल एंड सेंड इट टू एवरीबडी, क्योंकि होम कुकिंग रेसिपीज सबसे बेस्ट होती है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। आप प्लीज मेरे को, डॉक्टर मीना, आई टॉक टू यू आफ्टर दिस, तो हम इसको तो डेफिनेटली टेकअप करते हैं। और ये रेसिपी बुक या कलेक्शन तो ये मैं करती हूँ, आई वर्क ऑन दिस, यू जस्ट सेंड दिस टू मी। और करें कि आप रेसिपीज अगर अपने RSSDI के वेबसाइट पे और योगध्यान फाउंडेशन के वेबसाइट पे अगर डाल दें, तो वो फिर परपेचुटी में हो जाएंगे ना, इन द सेंस कि आपने 10 लोगों को भेजी। एग्जैक्टली, मेरे मन में यही, बाद में 11 जना से नहीं उनको एक्सेस कर लेगा। तो अगर RSSDI और योगध्यान फाउंडेशन के वेबसाइट्स पे हैं, तो वो फिर बाद में किसी को भी हम कह सकते हैं कि आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देख लीजिए, वहां पे है, तो वो कलेक्शन फिर ऐड भी करते जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, खुद अपने जिंदगी में कितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एंड शुगर्स का रिस्पॉन्स वो देख लेते हैं। अब मैं आपको थियरी बताऊं तो मुझे नहीं पता, पर जब मैं आपको अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस बताऊं कि सूजी से कितनी शुगर बढ़ती है, या जैसे छवि ने कहा कि मक्खी के बाद तो शुगर ऐसे बुरी हालत से बढ़ती है, तो वो सब चीजें फैक्टर इन करते हुए वी कैन कीप एडिंग टू दिस रेसिपीज लेटर आल्सो ऑन द वेबसाइट।
ठीक है, so let's make a beginning. Let me see what best we can do, and definitely we'll work on this. मिस्टर खट्टर कुछ कहना चाह रहे थे तो Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. I was diagnosed with diabetes in 2010 and currently मुझे diabetes के साथ 12 years हो गए हैं. So like as you all talked about the eating habits and all everything, but what I think is that what important factor in my life which controlled my HbA1c till 7.5 in the past 5 to 6 years, and also I have managed a good diabetes sugar check record also, and last month only I checked my fundus report. Even my specs was at a level of 2.75 for the right one and 1.5 for the left one. So after doing I will more focus here on the yoga part, because I know that like in every middle class family it is very tough, or middle class or lower middle class, or even in India where we live 70% are lower middle class people. So here trying new recipes every day, it is a budget, like it creates a money disturbance in the family also, because there are such high levels of vegetables and also day to day of rising prices of each and everything. So I would say that you can eat the thing which are allowed in diabetes, but that which is cooked in the home only, but your more focus is onto the yoga part, because I am doing yoga from last 8 years I would say, and currently I can do शीर्षासन, that is headstand, and recently जब मैंने अपना checkup कराया in AIIMS only, so there was no organ damage. इवन मेरा नंबर 4 साल पहले जो था वो 2.5 था, और 1 साल के अंदर ही आज वो 0 है. भाविक, I'll just interrupt you. नंबर के साथ प्लीज कंफ्यूज मत करिए. नंबर हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज. It is all don't mix up things. Fundus is different from eye power. Eye power is different. उसका डायबिटीज से कुछ लेना देना नहीं है. हम पीछे की रेटिना के डैमेज को देखते हैं, ठीक है ना. तो आपका पास 2.75 है या 1.25 है, that has nothing to do with diabetes. Ma'am, I know that it has nothing to do, or it has to do. I don't know that scientifically something about it. Okay, but the thing here is that we don't have to confuse people, no? Okay, the thing is कि मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं लगी है. Straight away this line I would say, because I practice yoga for 2 hours continuous in the morning. Bhavik, you have to understand. No, we've understood your point. I would just clarify that a little bit. अगर आप बहुत महंगी और सुंदर शर्ट पहनते हो तो क्या बिना पैंट के जा सकते हो? No, ma'am, definitely not. तो इट्स नॉट कि केवल योगा से होता है. इट्स नॉट कि अगर आपने नई रेसिपी ट्राई करी तो बहुत महंगी होती है. आज का थीम हमारा डाइट का है, खास करके डायबिटीज और सीलियाक है. आपकी बात बिल्कुल सही है कि योगा से बहुत फर्क पड़ता है. हम योगदान फाउंडेशन के सौजन्य से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ये नहीं कि हम योगा के अहम को नहीं जानते, पर केवल योगा से नहीं होता. केवल बैलेंस रखना है. जैसे मैम ने कहा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने कहा सेंसिबल खाना बहुत जरूरी है, जैसे everything is important, everything, but 51% role plays with you, which I have learned, which I have so we will do, because the thing is आज अगर Bhavik, I'm sorry to interrupt you, can we close this here, because we are not discussing yoga today, we are discussing food. Can we go back to our topic for today? Last line I would like to and I will concluding part. Like 2010 when I was diagnosed till 2012 my HbA1c was 14. I joined Yogyan Foundation, which they taught me about regular monitoring, the diet, how to follow it, and everything they taught me. Anil sir, they guided me in a very bright path. And today where I am standing, I hold a national Guinness record. I am a national jogger, and I think that it is all possible of Yogyan Foundation only, which has taught me to build such bright future in my life. Wonderful. That's a great achievement. अनिल जी, आपको बहुत बहुत congratulations. आप कितने और स्टार्स वैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, that's really true.
छवि तो एक है, हमारे एक और है, काफी बच्ची है, और सर ये साल एक और है। ये सब तभी पॉसिबल है क्योंकि आप सबका कॉपरेशन, ब्लेसिंग, गाइडेंस फैमिली होती रही, जो कि मैं कंपाउंड इकट्ठा करके इन बच्चों तक स्प्रेड करता रहा, पहुंचाता रहा। थैंक यू सो मच। तो वापस अगर हम छवि पे आए कि छवि कौन से रेसिपीज और बताइए। तो मैम यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ डॉक्टर शालिनी को कि क्या हम रेसिपी से पहले मैं थोड़ा सा ये भी लिखा है कि किस चीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। हम कार्ब काउंटिंग नहीं करते, पर बेसिक और फैट भी, सभी फैट पूरे नहीं होते, कुछ फैट्स गुड भी होते हैं, गुड फैट भी होते हैं। तो किन किन चीजों में गुड फैट है? तो मैडम डॉक्टर अंजू छवि से बात करते हैं कि नट्स, अब भावे कहेगा नट्स महंगे हैं, मूंगफली भी खाई जा सकती है, वो भी नट में आती है। क्योंकि हम आज सभी खाना डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बताओ कि हम सलाद नट्स से भी बना सकते हैं, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट और उसमें पत्ते डालकर। तो ऐसा नहीं है हर चीज महंगी ही है। आप उसमें मैम एक भी नहीं, आप एक भी अखरोट ना डालें, एक भी बादाम ना डालें। अगर आप मूंगफली डाल लें, खरबूजे के बीज डाल लें, तरबूज के बीज डाल लें, जो मगज हैं, वो तो 30 रुपए का 100 ग्राम का पैकेट आता है एंड काफी दिन तक चलता है क्योंकि हल्के होते हैं। तो उस तरीके से सस्ते बहुत सारे आइडियाज हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो अगर डॉक्टर ज्योति कक्कड़ से पूछे मैम आपने क्या रेसिपीज ट्राई किए बच्चों के साथ, तो इट वुड बी नाइस, या कोई और अगर बताना चाहे तो। नहीं, डॉक्टर कक्कड़ नहीं ज्वाइन कर पाए। नहीं, वीडियो ऑफ आ रहा है जी। शोभा, वुड यू लाइक टू टेल अस सम आइडियाज? Shobha is a very experienced person living in diabetes, living out of diabetes. So Dr. Shobha was a nutritionist with All India Institute of Medical Sciences. So when you must have been very young, so we knew her. Dr. Anju and me knew her for a very long time. And Shobha herself is suffering. I don't know, suffering is wrong. Diabetic is wrong. So living with diabetes. Living with type 1 diabetes, right? That's the right term. So she is living with type 1 diabetes for many years. तो ज्योति मैम भी है यहाँ पे एंड शोभा मैम भी है, अगर दोनों में से कोई अगर बताना चाहे तो। अच्छा, शोभा ने मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ समर ड्रिंक्स की रेसिपीज मुझसे शेयर की हैं, तो वो भी मैं डॉक्टर शालिनी से शेयर करूंगी। तो हम ड्रिंक की बात करते हैं क्योंकि बच्चे उससे पहले ना शालिनी मैम एक क्वेश्चन आया है, ऑयल क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली डॉक्टर मीना, मैं यही पूछना चाह रही थी। अभी अभी एक क्वेश्चन आया है, स्वाति ने पूछा है कि मैम ये बताइए कि हमें कुकिंग के लिए ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, जैसे डीप फ्राइंग करनी है उसके लिए कौन सा ऑयल आप रेकमेंड करते हो, और सब्जियां बनानी है, नॉर्मल सॉटे करना है, या बेकिंग या सैलेड्स में अलग अलग ऑयल्स यूज होते हैं, तो विच ऑयल शुड बी यूज फॉर व्हाट टाइप ऑफ कुकिंग? तो ओके, अगर तो ये तो एक मिथ है कि ऑलिव ऑयल बेटर है, तो सबसे पहले इस मिथ को हटाना है, इस धारणा को कि ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है। ऑलिव ऑयल उल्टा इंडियन कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत वो होता है कम। तो हम जो तड़का जिसको कहते हैं, जिसमें हम जीरा और राई चाहते हैं कि आवाज आए, चटके जिसको वर्ड यूज किया है, जब हम डालते हैं जीरा राई, वो नहीं हो पाता। तो सरसों का तेल, और इसमें तेल में भी दो तरह के होते हैं, एक तो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं और एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आजकल आ रहा है। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स अलग होते हैं, रिफाइंड अलग होते हैं। कच्ची धानी जो मस्टर्ड ऑयल है, जिसे आप जला के यूज करेंगे, नहीं तो उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसको आप एक बार हाई पे रखेंगे। अगर आप कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं और फिर उसको आप ऑफ कर देंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, तो सूखी सब्जी आप मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। भिंडी, बैंगन, क्वांटिटी कम रखनी है, बहुत ज्यादा ये मिथ है कि मात्रा कितनी भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल है या ऑयल है तो हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, पर आजकल कहा जाता है कि किसी ऑयल में कोई फैटी एसिड होता है, किसी में कोई नहीं होता, तो हम रोटेशन की सलाह, तो रोटेशन ऑफ ऑयल, और क्वांटिटी है 1/2 लीटर पर पर्सन पर मंथ। तो आप अगर 5 मेंबर हैं तो आपका ऑयल कंजम्पशन 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/2 लीटर पर पर्सन कंजम्पशन होना चाहिए। तो रोटेशन ऑफ ऑयल में आप इस प्रकार से, यदि आप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल धारा का जो आता है, तो फिर आप इस ऑयल को चेंज करके नेक्स्ट टाइम आप ग्राउंडनट ऑयल ले सकते हैं और फिर उसे चेंज।
तो एक थियरी है कि आप ऑयल्स को रोटेट करें ताकि आपको गुडनेस ऑफ ऑल द ऑयल्स बच्चे को मिले और आप लोग सबको भी, फैमिली को, और जो किसी चीज में किसी चीज की कमी है वो नेक्स्ट टाइम दूसरा ऑयल लेके पूरी की जा सके। अब जहां तक सैचुरेटेड, मैम एक बात ये भी बताओ डॉक्टर मीना, जो आजकल ये राइस ब्रांड ऑयल आते हैं और बहुत सारे फैंसी ऑयल्स आ रहे हैं, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रांड ऑयल है, स्पेशल डायबिटिक ऑयल्स आजकल वो प्रमोट करते हैं, तो इन सब ऑयल्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? डॉक्टर शालिनी, हमें देखना है कि ऑयल, जो भी हम ऑयल यूज करते हैं उनमें पूफा और मूफा की मात्रा और रेशियो कैसा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और कुछ ऑयल डॉक्टर मीना, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं तो मेरे को आप डराओ नहीं, मुझे प्रोफेसर से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे कभी कुछ नहीं समझ आता। पर मुझे इतना पता है कि जो इंडियन ऑयल्स हैं, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये अगर हम बाय रोटेशन यूज करें तो सही रहता है। इनमें फ्राइंग भी की जा सकती है, पर बहुत ज्यादा फ्राइंग ना हो तो अच्छा है। और जो आपने आधा किलो का या 600 ग्राम का बताया पर मंथ, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। पर उसमें मैं अगर याद दिला दूं कि उसमें घी और मक्खन भी आता है, केवल तेल नहीं, सारा फैट महीने का, तो ये भी मैं लिया जाता है। हाँ करेक्ट। तो बेसिकली आप पाम ऑयल और ये जो महंगे तेल हैं, अगर किसी चीज पे डायबिटिक लिखा हो, शुगर फ्री लिखा हो, फैट फ्री लिखा हो, लाइट लिखा हो, उसको दुकान में ही छोड़ाएं, वो वहां पे बहुत शोभा देगी, उसको घर में लाए नहीं। तो हम बायरला सही रहेंगे, क्योंकि उन सब चीजों का, ये शब्दों को लिखने के लिए वो प्राइस डबल कर देते हैं और हेल्थ आधी हो जाती है। तो खाने में अगर हम जहां तक हो सके खुद घर में बनाए, 4 लोग बना रहे हैं तो फिर भारी नहीं लगता है। फ्रिज है, थोड़ी सी मात्रा ज्यादा बना के रखते हो, उसको 2 बार में खा लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो जितना कम प्रोसेस्ड फूड बनाए, जितना चेंज करके बनाए कि कभी कुछ, उसमें प्राइस ज्यादा नहीं होता क्योंकि तेल तो उतना ही लगेगा, चाहे आपने 2 तेल लगाए चाहे 3 लगाए। आप घी के बारे में बता रहे थे। आपको सैचुरेटेड फैट की इतनी चिंता नहीं करनी छोटे बच्चों को, क्योंकि वो तो फिर भी सैचुरेटेड फैट उस चीज में होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, जैसे देसी घी। तो प्राय प्रश्न उठता है कि बच्चे को देसी घी दिया जाए या नहीं। तो एक कम क्वांटिटी में, एक डेफिनेट तो अगर सिंपल वे में बताएं तो 1 टीस्पून देसी घी ऑब्लिक 1 टीस्पून बटर आप दे सकते हैं। घर पर पीनट बटर बना सकते हैं। डॉक्टर अंजू और मैंने बनाया भी है कई बार पीनट बटर, मूंगफली का आप बना सकते हैं, घर पर बन सकता है। तो ये रेसिपी भी मैंने अपनी रेसिपीज में लिखी है पीनट बटर की। तो ये हम कर सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट बिल्कुल 0 नहीं करना, और विटामिन्स अब्सॉर्ब होते हैं फैट्स के साथ ही, हमारा विटामिन ए, डी, ई। तो 0 फैट नहीं बनाना, कुछ बिल्कुल ही बॉइल्ड देना शुरू कर देते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करना। लेकिन कम नॉर्मल रखनी है सैचुरेटेड फैट। 1 स्पून आप, और मैडम ने जैसा बताया कि तिल का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, और आप सरसों का तेल, इससे आप रोटेट कर सकते हैं। तेल का तेल तो हाँ जी, और ऑलिव ऑयल जहाँ तक सवाल है, अगर ठीक है आप अफोर्ड कर रहे हैं, छोटी बॉटल है, तो जो वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन का मतलब होता है जो पहली बार, फर्स्ट टाइम, जैसे गन्ने का रस है, अगर आप देखते हैं तो पहले वो गन्ने को एक बार जूस निकालता है, वो तो फर्स्ट टाइम, फिर वो उसी गन्ने को फिर से डाल के जब निकालता है तो ना तो वो इतना टेस्टी होता है, तो वो सेकेंड टाइम निकाला जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, उससे कच्चा भी खाया जा सकता है। जस्ट फॉर नॉलेज, महंगा होता है, कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है उसको लेने की, पर अगर आप सलाद में डालना चाहें तो डाला जा सकता है ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा स्मेल नहीं होती। और सरसों के तेल में एक ओडर होता है, तो इसलिए यूजुअली पुराने घरों में भी उसे जलाकर यूज किया जाता है, उससे हाई। अब अचार के बारे में क्या विचार है, अचार खाना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अचार, पापड़, मुरब्बे। यस। मैम एक नारियल तेल तो जोड़ दीजिए, अगर कोकोनट ऑयल क्या हम खुद में यूज कर सकते हैं तो कौन सा? कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑयल विच डज हैव सैचुरेटेड फैट ऑल्सो। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल 0, वो भी नहीं है, सैचुरेटेड फैट चाहिए। पर अगर ये ऑयल यूज करते हैं कोकोनट ऑयल, तो फिर हम वो देसी घी और मक्खन जो हम दे रहे थे
कि भाई सैचुरेटेड फैट वहां से मिल जाए, या जो लोग चिकन वगैरह मटन खाते हैं या फुल क्रीम दूध, जिसके तो हम खिलाफ है डॉक्टर अंजू भी, भैंस का फुल क्रीम मिल्क तो नहीं देना चाहिए, उसे एक बार फ्रिज में रखकर मलाई हटा कर ही दें, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत होता है, फैट कंटेंट बहुत होता है, तो वो तो एक अलग चीज है। सैचुरेटेड फैट हमें इतना देना है, तो ये हमारा जितना हमने देना, अगर हम कोकोनट ऑयल में कुकिंग करेंगे तो फिर सैचुरेटेड फैट कोकोनट ऑयल के थ्रू मिल जाएगा, तो फिर हम देसी घी और मक्खन जो मैंने कहा दिया जा सकता है, उसकी मात्रा हमें और भी कम करनी पड़ेगी। तो ये एक बैलेंस है जो हमें धीरे धीरे सीखने पर, पढ़ने पर आता है। और इसमें मैं डॉक्टर शालिनी, क्योंकि ये नेशनल RSSDI की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर है, तो वी आर प्राउड टू हैव हर ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी वांट हर कि वो इसको RSSDI या के बुकलेट फॉर्म में हम ये रेसिपीज और ये मिक्स जो है कि कौन सा तेल या महंगा तेल ये अच्छा है, जैसा बताया कि हमें ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल, किसी भी तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो अगर हम go ahead to the question on the chat box, There's a तो question, ब्रेड yeah. बटर में, हाँ जी, ब्रेड बटर में मैं कहा कि बटर तो ठीक है, आपको थोड़ी मात्रा में खाने में जरूरी है, तो ब्रेड का मतलब मैदा हो गया, और आपके खाने में कुछ कार्ब्स होने चाहिए, कुछ फाइबर होना चाहिए, कुछ प्रोटीन होना चाहिए। अब कार्ब अगर मैदा सूजी या सिर्फ चावल जैसे हों तो वो फिर शुगर बहुत जल्दी बढ़ाते हैं और उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होती है, तो उस तरीके से मैं ब्रेड को, बिस्किट्स को, इन सब चीजों को डिस्करेज करूंगी। सूजी के प्रोडक्ट्स भी, सूजी के रस बहुत पॉपुलर है, बिस्किट बहुत पॉपुलर है, तो उनको थोड़ा डिस्करेज करूंगी कि वो चीजें अगर ना खाई जाएं। तो अगर आपने ब्रेड बटर स्कूल में भेजा या ब्रेड बटर जैम स्कूल में भेजा है तो आप अगर उसको रोटी का रैप बना दें जिसमें कि स्प्राउट्स और सब्जी या पनीर और सब्जी, या आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन का सैलेड, तो आपने ऐसे रैप बना दिया तो रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, या रोटी भी है, पनीर भी है, सब्जी भी है, पर ये पनीर घर का लो फैट का दूध का बना है, तो वो बैलेंस्ड मील हो जाता है, ना कि ब्रेड बटर जिसमें कि कैलोरीज तो बहुत है तो न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। और किसी और ने पूछा कि हम नोवो मिक्स दे सकते हैं स्कूल में, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि नोवो मिक्स ऐसी चीज तो अवॉइड ही करें, क्योंकि मिक्स्ड इंसुलिन के साथ थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, आप एडजस्ट नहीं कर पाते है, तो डॉक्टर से थोड़ा डिस्कस करके और रेगुलर या नोवो रैपिड पे आए या ह्यूमोलॉग पे आए और वो स्कूल में लगा लें, ना कि नोवो मिक्स लगाएं। मैम एक्चुअली मैं नोवा मिक्स लगाती हूँ लड़का को इन द मॉर्निंग, और उसकी तब शुगर लेवल ठीक होती है, बट आफ्टर दैट जब वो 230 आती है तो मतलब कई बार 400 तक होती है, और मैं इतनी का खास रोल है ही नहीं मैम। बट माय डॉक्टर अर्चना सेड कि ये 30-70 की रेशियो में स्प्लिट है, तो आप इसके साथ ही जाओ। 630 लगता है उसको। इस प्लेटफॉर्म पे हम आप उनसे डिस्कस करिए ना कि बिफोर लंच मैंने करा तो उसकी सेड कि आप 2 यूनिट बढ़ा दो, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं है, स्टिल 4 है, और ज्यादा बच्चा कुछ तो हम वापस खाने पे जाते सभी हैं। डॉक्टर्स का अपना तरीका होता है डील करने का, लेकिन आई थिंक हम लोग एटलीस्ट इस बात पे बिल्कुल सहमत है, डॉक्टर मीना, डॉक्टर अंजू, मैं और मेरी, कि टाइप 1 में मेरे ख्याल प्रीमिक्स इंसुलिन का कोई खास रोल नहीं है। टाइप 1 में हमें केवल अपना बोलस इंसुलिन और बेसल इंसुलिन का बैलेंस बिठाना है। बोलस कैन बी 3 बोलस इंसुलिन प्रीमील एंड बेसल डिपेंडिंग ऑन पेशेंट, नहीं तो चौथा बोलस भी। तो 4 या 5 शॉट्स से कम में शुगर्स को टाइप 1 में मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक ये डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से नहीं तो दोबारा डिस्कस कर सकते हो, है ना। सो विल गो बैक टू द टॉपिक। बिफोर दैट देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि क्या हम टाइप 1 है तो क्या हम सीलियाक को अवॉइड कर सकते है ना। तो अंजू मैम आप इसको आंसर देना चाहेंगे? इनफैक्ट हम ना डायबिटीज को रोक सकते हैं, ना सीलियाक को रोक सकते हैं। वो तो अगर किस्मत में ठप्पा लगा हुआ तो वो हो जाएगा। पर हमारा ये फर्क है कि आपने सीलियाक को शुरू में सफेद बालों की बात हुई थी कि आप सीलियाक को एक्सेप्ट करके आगे चलते हो या आप उसको रोते हो। आप शुगर को एक्सेप्ट करके आगे चलते हो या आप उस पर रोते हो। तो मैं कल ही किसी का सुन रही थी कि कुछ लोग, इंसान जब पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है, और उसके बाद कुछ लोग रोना बंद करना भूल जाते हैं, वो रोते ही रहते हैं जिंदगी भर।
वो रुख ना अपनाएं और सभी बेसिकली ये कहें कि ठीक है ये हमारी किस्मत में है ना, तो हम इसको लेके अब अच्छे से आगे बढ़ें, इसका फायदा उठाएं कि हमें बैलेंस डाइट मिल रही है इसके बहाने से। तो कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, कोकोनट दरी अपने में बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप नॉर्मल बैलेंस्ड खाने के अंदर उसको सीमित करें एंड हर चीज को खाएं। मैं तो ये कहूंगी कि साल में एक बार आपको ट्रिपल आइसक्रीम संडे खाना है जिसकी हजारों कैलोरीज है, कोई हर्ज नहीं। आपको रोज आइसक्रीम खानी है तो तौबा, सब चीज खाएं, बैलेंस करके खाएं एंड खुशी खुशी खाएं। अगर सीलिएक हो गई तो भी ठीक है, भगवान की कृपा है। सीलिएक ना हुई तो भी ठीक है, भगवान की कृपा है। सीलिएक हो गई तो ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ गए। हर टाइप 1 बच्चे को ग्लूटेन पे नहीं जाना है। एक क्वेश्चन आया है कि डू यू सजेस्ट कि टाइप 1 बच्चों को पहले से ग्लूटेन और व्हीट की रिस्ट्रिक्शन कर दें क्या? GFD पे डाल दें, वो बहुत गलत बात होगी क्योंकि उसमें फिर कई न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज हो जाते हैं। अब कई बार हमें सजेस्ट करना पड़ता है कि अगर 1 या 2 लोग हैं परिवार में तो 2 जनों का खाना अलग अलग बन रहा है, अच्छा चलो आप दोनों ग्लूटेन फ्री पे चले जाइए, पर वो ऑप्टिमल डिसीजन नहीं है। बेस्ट है कि आप मिक्स्ड खाना खाएं, पर अगर आपको आपके घर में किसी कारण से ये करना मुश्किल है तब आप सोचें, पर प्रिवेंशन नहीं होगी। अगर मैं ग्लूटेन फ्री खाना जिंदगी भर खाऊंगी तो मैं सीलिएक से बचूंगी नहीं, मुझे उतने ही चांसेस है सीलिएक के जितना किसी और को, पर मुझे और न्यूट्रिशन से वंचित होना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट डॉक्टर मीना कल ही मुझे बता रही थी किसी बच्चे के बारे में जिसको लो कार्ब की लत चढ़ी हुई थी, मतलब पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली, कि लो कार्ब खाना देने से इंसुलिन कम लगेगी या डायबिटीज अच्छा कंट्रोल होगा। वो भी बिल्कुल मिथ है। प्लीज आप नॉर्मल बैलेंस्ड खाना खाएं, दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं, और उसके बाद ये मत सोचें कि मैं इसको रोक दूं तो ये हो जाएगा, उसको रोक दूं। हर चीज को अपने साथ लेके चलें। जो मैम बहुत दूध डायबिटिक बच्चों के लिए नहीं। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, प्रोटीन शेक्स। आजकल बच्चे जिम जाते हैं, वे प्रोटीन शेक्स और वो सब लेना चाहते हैं, तो अंजू मैम यहाँ से ये भी बात बिल्कुल क्लियर कर दो कि नो। नहीं, मैं बताती हूँ। तो प्रोटीन शेक बिल्कुल लो। अब मेरा 22 साल का बच्चा टाइप 1 है, वो मसल बनाना चाहता है। हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, वो 70 से 80 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। किसी भी वेजिटेरियन को इतनी प्रोटीन की मात्रा खाने से नहीं मिल सकती। एक कटोरी एक अंडा, अगर एक खाने वाले भी हो, कुछ 6 ग्राम अंडे से मिल गया, 5-6 ग्राम 1 कप दूध से मिल गया, कुछ अनाज से, कुछ दाल और दही से। तो वेजिटेरियंस को जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन अंडा भी नहीं खाते, 30-40 ग्राम से ऊपर प्रोटीन खाना मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे अगर टाइप 1 है और जिम जा रहे हैं तो जिम पाउडर जिम वाले से पूछकर नहीं लेंगे, लेकिन यदि वो 1 स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन है और ऐसे 2 स्कूप शुगर फ्री वाला जिसमें बहुत ज्यादा और जिसमें फाइबर भी है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अपने डॉक्टर्स की सलाह पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन देना चाहते हैं क्योंकि वो रिगरस जिमिंग और मसल बनाना चाहता है, तो डॉक्टर शालिनी मैं मना नहीं करती, बट बार-बार मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, बहुत से बच्चे हैं जो अंडा भी खा रहे हैं, भी पी रहे हैं क्योंकि बॉडी बनानी है, तो वहां प्रोटीन बहुत ओवरलोड हो जाता है। यस, ओवरलोड नहीं करना, कैलकुलेट करना है, सब कुछ वही। तेल में भी यही है कि जीरो नहीं करना कि ऑयल नहीं खाना, पर प्रोटीन पाउडर में रेकमेंड नहीं कर रही, बट ये सम वे प्रोटीन ही है वो। आप पनीर खा लो ना, खा लो, पनीर का पानी पी लो। हाँ, नॉट वेरी आप एक छोटा चीज सोचो। We are running out of time, so I'll just pose a quick question to you कि आपने कोई बॉडी बिल्डिंग वाले जैन सज्जन को नहीं देखा? वो पिछले 7000 साल से उन्होंने मीट अंडा नहीं खाया एंड दे फाइन। एंड अब तो बहुत स्टडीज हैं विच शो कि वेजिटेबल प्रोटीन सेफर है, एनिमल प्रोटीन मत लीजिए, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स मत लीजिए। तो इसलिए मेरी मुंडी तब से हिले जा रही है कि प्रोटीन शेक्स और कॉन्सेंट्रेट्स मत लीजिए। मैडम, आई एम नॉट गिविंग अ प्रोटीन शेक टू एनीबॉडी, वी आर गिविंग ओनली 1 स्कूप ऑफ एक्स्ट्रा एंड लेस अंडा। आई हैव सीन टाइप 1 8 अंडे खाता है रोज, 8 से 10 अंडे इंक्लूडिंग येलो,
तो वो भी गलत है, क्योंकि फिर उसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा मिल रही है येलो नहीं, आप कोलेस्ट्रॉल को भी छोड़ दीजिए ना, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा जा रही है। उसमें 6 ग्राम अगर छोटे अंडे में है, तो अगर वो 8 अंडे खाता है तो 50 ग्राम प्रोटीन तो सिर्फ अंडों से ही मिलता है, तो ये मात्रा फिर वेट के हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। बाकी भी तो आपके फूड्स में प्रोटीन्स है, हाँ, दालों में है, दही में है, मिल्क प्रोडक्ट्स में है, और डेफिनेटली। पर मैडम, मेरा ये मानना है कि इंडिया में बहुत कम प्रोटीन खाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, वेजिटेरियन, दालें और दूध बढ़ाने की बहुत जरूरत है, खास करके दालों को। और जहाँ पे महंगा पड़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे पत्तेदार चीजें हैं जो इंसान अपनी क्यारी में या आजकल कई जगह पे ये स्कीम्स चली हैं, गमलों को छोड़ दीजिए ना, इन्होंने झुग्गियों की छत पे सब्जियां उगाई हैं कि झुग्गी वाले अपने ही छत पे सब्जी उगा के और उसका फायदा उठा सके। झुग्गियों के जो एजेस हैं उनके क्यारियों में सब्जियां उगाई हैं कि झुग्गी वाले वहीं पे उगा के और उसमें अपना कंपोस्ट डालें, गली हुई सब्जियां डालें और उसी मिट्टी से सब्जियां उगाएं। तो उस तरीके से मैम बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं विच कैन बी प्रैक्टिकल, कि वो पॉकेट में भी फिट आए। भाविक की बात बिल्कुल ठीक थी कि महंगाई में आप बहुत चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप जेब को देख के भी बहुत कुछ कर सकते हैं एंड बैलेंस डाइट उसके बावजूद भी खा सकते हैं। मैम 30 सेकंड लगे हैं हमारे, तो 30 सेकंड में डॉक्टर मीना छाबड़ा जी कहना चाहूंगा उनके लिए कुछ बोल सकते हैं अभी। हेलो डॉक्टर अंजू और मुझे को एक बात और पूछनी थी कि टिफिन में जैसे रोल का मतलब अच्छा गेहूं का आटे का पराठा और लो ऑयल कम ऑयल, उसमें सारी जो वेजिटेबल्स डाल दीजिए, और वेजिटेबल पराठा और टिफिन मिल सकते और उसमें प्रोटीन नहीं आता फिर, इसलिए मैं रैप्स की बात कर रही थी कि अगर आपने सब्जी भी डाली तो बहुत ज्यादा सब्जी जाती नहीं है। पनीर पराठा उसके साथ जो पनीर भी दें, क्योंकि मूंगफली दे दें कुछ, तो पूरा बैलेंस बनेगा। हाँ, उसके साथ कुछ दीजिए, बिल्कुल सही है। आपने कि बॉइल अंडा दे दो साथ में। यस, और थैंक यू। दही भी मिलती है छोटे वाले, मैं वो भी बोल देती हूँ। कोई कुछ दही या पनीर। हाँ मैम, डॉक्टर जो मीना छाबड़ा जी ने उसको चक्की बाटी, उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा रहा, फायदा हो रहा है उसका। एक दीक्षा बच्चे के पेरेंट्स हैं, फैमिली अब छोटे छोटे पाउच बनाने लगी है, उन पाउच को छवि ने खरीदे हैं, घर में यूज किया, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो जैसे आप ही की बात में पूरी कर रहा था कि अगर हम चक्की को ऐसे कॉर्नर तक पहुंचा सके, यहाँ से 1 से 5 परिवार तक पहुंच जाए,